तो नमस्कार, जय हिंद। मैं रामचंद्र गोस्वामी गोस्वामी चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में समांतर माध्य और बहुलक और माध्यक का फार्मूला हम लोग देखेंगे। उसके बाद में 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब समांतर माध्य। इसका फार्मूला x का बार लगा देंगे समांतर माध्य। इस समांतर माध्य को हम लोग जो है माध्य भी लिख सकते हैं, औसत भी लिख सकते हैं। और इंग्लिश में इसको समांतर माध्य को मीन बोलते हैं, औसत को एवरेज बोलते हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही है। लेकिन हम लिखेंगे यहाँ केवल समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। डियर स्टूडेंट, हमारे क्लास से जरूर जुड़ना। इसी को हम लिख सकते हैं, कुल पदों के योग को हम बोलते हैं समीशन ऑफ एफ। और पदों की संख्या को आप सिग्मा एफ लिख सकते हो। चलिए इसको यही हम लिखते हैं। इसे ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, जैसे हम सवाल भी लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। कुछ इस तरीके से हमने सवाल लिया। अब ये आंकड़े कैसे हैं? अवर्गीकृत है, वर्ग के रूप में कहीं नहीं दिए हैं, श्रेणी में नहीं दिए गए हैं। तो इसको हम अगर निकालना चाहें तो लिखेंगे पदों की संख्या समांतर माध्य बराबर, इसलिए समांतर माध्य बराबर हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पर हम रख देंगे, इसको टोटल हम जोड़ेंगे तो कुल पदों का योग हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटा पदों की संख्या हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 से भाग कर देंगे। अब 5 हमारा पदों की संख्या हो गया, और ऊपर हमने सब दिए गए जितने भी डिजिट नंबर दिए गए थे अंक संख्या, उन सभी को हमने प्लस कर दिया तो पदों का योग हो गया। जोड़ेंगे 10, 8, 18, 18, 6, 24, 4, 28 और 2, 30, 6, 4, 10, 10, 20 और 28, 2, 30। 30 बटा 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो इस तरीके से समांतर माध्य बराबर 6 आंसर आ गया। यहाँ से ये हमने सीखा कि जब आंकड़े अवर्गीकृत तो हो तब समांतर माध्य हम कैसे लगाएंगे। इसी पर और हम देख लेते हैं।
इसी सवाल को हम माध्यिका में भी देख लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें अगर हम माध्यिका निकालना चाहें तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम सूत्र से देखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक भी लगाएंगे। आज ज्यादा से ज्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और नेक्स्ट डे और कुछ अच्छे सवाल देखेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है। पदों की संख्या, पदों की संख्या को n से लिखते हैं तो n बराबर हो जाएगा 5, जो कि ये क्या है, विषम है। हमें निकालना क्या है, माध्यिका। चाहे आप माध्यिका लिखिए या माध्यक, दोनों एक ही चीज होता है। आप जानते रहिए ताकि परीक्षा में अगर कोई समस्या आए, अगर वहां पर माध्यक लिख दें तो आप टेंशन में न जाएं, क्योंकि माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। तो जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान देंगे। पदों की संख्या n बराबर 5, विषम। अब हम सूत्र देखेंगे। सूत्र हमारा हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, माध्यिका, माध्यिका का इंग्लिश होता है मीडियन, MEDIAN। मीडियन बराबर होता है n+1/2 वह पद। यहां से n का मान 5 मिला तो इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो 5, ये जो n आया, n का मान 5 है, हमने गिना तो संख्या 5 मिला। जो विषम है तो विषम वाला सूत्र हमने लगाया। हमें निकालना क्या है, माध्यक या माध्यिका जिसको बोलते हैं, बटा 2 वह पद। 5 और 1 6 हो जाएगा, बटा 2 वह पद। 2 एकम 2, 2 तिया 6, बराबर हो जाएगा 3वां पद। अब जो भी आंकड़ा हमको दिया गया है डेटा, उस डेटा में हम देखेंगे कि इसमें कितने पद हैं और किस क्रम में है। या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया गया है। अब यहाँ पर हमने निकाला क्या, 3वां पद। तो हम गिनेंगे 1, 2, 3, 3वां पद हमको 6 मिला। लिखेंगे, अतः 3वां पद का मान 6 है। क्योंकि 3वां पद का मान 6 है, अतः माध्यिका बराबर हो जाएगा 6। ये तो हमने सूत्र यानी कॉन्सेप्ट के द्वारा हमने देखा। अब इसी को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इसी सवाल को हम ट्रिक से देखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10। ट्रिक ये कहता है माध्यिका निकालने के लिए कि आप इसको गिनिए, तो गिनने पर हमको 5 मिलता है, संख्या 5। तो 2 इधर से देख लीजिए और 2 इधर से देख लीजिए, बीच में जो 6 बच गया यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका बराबर 6। ये ट्रिक के माध्यम से हो गया। लेकिन अगर ये उल्टा पुल्टा दिया होता, 8, 6, 4 कोई क्रम में नहीं रहता, तो उसको हम पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करते, फिर देखते बीच में क्या मिल रहा है। अब यहाँ तो मान लो 1 पद मिला तो आंसर हमको मिल गया। अगर यहीं पर कुछ और दिया होता, जैसे
2, 4, 6, 8, 10 और 12। अगर इस तरीके से दिया है तो हम गिनेंगे कि 3 3 6 पद मिल रहे हैं, तो 2 इधर 2 इधर, बीच में 2 बच गए। तो जो 2 बच गए, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 और 8 को जोड़कर आधा कर देंगे। 6 8 14, 14 का आधा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सिंगल बच रहा है, जोड़ा दोनों ओर से बढ़ाने पर, शुरू और लास्ट के जोड़ा बढ़ाने पर अगर बीच में सिंगल बच रहा है तो आंसर हो जाएगा माध्यिका। अगर 2 बच रहा है, 2 अंक, कोई 2 संख्या बच रहा है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो माध्यिका मिल जाएगा। आप जो है फार्मूले पर लगाएंगे तो भी लग जाएगा और ट्रिक से लगाएंगे तो भी लग जाएगा। तो आई होप आप समझेंगे। अब हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे क्लास से जरूर जुड़ना और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि हमारा क्लास से आप जुड़े। रेगुलर हमारे क्लास से आप लोग जुड़ते रहिए। अब देखते हैं, हमने देख लिया कि विषम के लिए जो माध्यिका निकालते हैं उसके लिए। अब सम के लिए भी देख लेते हैं। यदि पदों की संख्या n सम हो तब सूत्र क्या होगा माध्यिका का? तब सूत्र हो जाएगा n/2 वह पद प्लस n/2 वह पद और पूरे का बटा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। इस पर हम सवाल देखेंगे। ये सूत्र हो जाएगा n/2 वह पद प्लस n/2 + 1 वह पद पूरे का बटा 2। ये फार्मूला हो जाएगा जब पदों की संख्या सम होगी। तो हम सवाल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो पदों की संख्या हमने ले लिया। लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर 8, जो कि कहते हैं पदों की संख्या सम है, तो उसके लिए माध्यिका। डियर स्टूडेंट, जो भी क्लास 7 में पढ़े होंगे बच्चे या 8 में, तो वहां भी इसको हम लोग पढ़े हैं। तो पदों की संख्या जब 8 हो जाएगा, सम है, तो सम का फार्मूला हमने लिख दिया है। अब उस पर हम रख देंगे। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर n के स्थान पर 8 रखेंगे। 8/2 वह पद प्लस 8/2 + 1 वह पद पूरे का बटा 2। जो भी मैथ सीखने वाले स्टूडेंट हैं हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब यहां हो जाएगा 4वां पद प्लस 4 और 1 5, 5वां पद और पूरे का बटा 2 हो जाएगा। यहीं से आपको समझना होगा
चारवां पद कहता है, तो सबसे पहले अगर हमें माध्यिका निकालना है तो उसे या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो ऑलरेडी ये आरोही क्रम में दिया है, आरोही आरोही क्रम में ये लगा हुआ है। तो चारवां पद और पांचवा पद हमको लिखना है। तो 1 2 3 4, चारवां पद 4 है, और फिर कहता पांचवा पद, तो पांचवा पद भी 5 है बटा 2। 4 और 5 को हम जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 का आधा 4.5 होता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो माध्यिका मिला 4.5, जिसको 4.5 बोलते हैं, तो ये आंसर हो गया। अब यहां तक हमने अभी सीखा कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब हम समांतर माध्य यानी माध्य या औसत कैसे निकालते हैं, हमने उसको सीखा। और जब पदों की संख्या सम हो या विषम हो और आंकड़े अवर्गीकृत हो किंतु सारणीबद्ध हो, तब हमें माध्यक और जो है माध्यिका या माध्यक कैसे निकालते हैं उसको हमने सीख लिया। अब कुछ सवाल हम देखेंगे समांतर माध्यिका। सांख्यिकी को लगभग हम 3 या 4 वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो आप लोग हमारे क्लास को रोज देखना, जिससे परीक्षा बहुत नजदीक है और तरोताजा बनी रहे सवाल, परीक्षा में लगाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। कुछ वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेकर हम आएंगे। अब हम प्रत्यक्ष विधि से कुछ सवाल देखेंगे समांतर माध्य का। सवाल लगाएंगे, उसके साथ में हम लोग फार्मूला भी देखते रहेंगे। तो सवाल पहले हम लोग लिख लेते हैं। ऐसे बनाएंगे, तीन कॉलम। जो भी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे यहाँ बोर्ड पर। इसको x मानेंगे, इसको f मानेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे गुणा, तो यहाँ हो जाएगा f x। अब हम लिखेंगे 4 6 9 10 और 15, ये हो गया हमारा यफ। अब यफ लिखेंगे 5 10 10 7 8। क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। चाहे माध्य कहे या समांतर माध्य कहे या औसत कहे, तो हमें समांतर माध्य ही निकालना होगा। यहां पर एक लाइन और हम बना लेंगे और यहां लिख देंगे योग। यहां पर सिग्मा एफ आप लिख सकते हो, या तो सिग्मा एफ लिख दीजिए, या आप यहां एन भी लगा सकते हो। चाहे आप एन लिखें, बारंबारता को जोड़ते हैं, तो चाहे आप सिग्मा एफ लिखिए या एन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और यहां पर जो योग करेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स बराबर। तो डियर स्टूडेंट, हमने कॉलम बना लिया, सवाल लिख लिया। अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंचे 4 गुणा 5 20 हो जाएगा। 6 गुणे 10 60 हो जाएगा। 9 गुणे 10 9 दहाई 90 हो जाएगा। 10 गुणे 7 70 हो जाएगा। 15 गुणे 8 बराबर 120 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट,
हमने x में गिनती को लिखा और f में लिखा, फिर fx हमको निकालना है तो इन fx को गुणा करते गए, फिर लास्ट में इसको हम जोड़ देंगे। 0 0 0 का 0 हो जाएगा, 2 7 9 9 18 6 24 और 2 26 हो जाएगा, 2 हासिल तो 1 और 2 3 हो जाएगा। यहां जोड़ देंगे 10 10 20 और 5 25 7 32 और 8 40 40 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो है कॉलम में सब लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, एफ को जोड़ दिया, तो एफ का जो योग होगा सिग्मा एफ या एन आप कह सकते हो, और एफ एक्स का योग जब करेंगे जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बोल सकते हैं। इस चिन्ह को समीकरण बोलते हैं, जो योग को प्रदर्शित करता है। अब हम लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से, क्वेश्चन में कह सकता है बोर्ड एग्जाम में, ये प्रत्यक्ष विधि से लगाइए, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि क्या कहता है फार्मूला, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आप लिखिए या एन लिख सकते हो। यहाँ पर दिया है सिग्मा एफ एक्स का मान 360 और सिग्मा एफ का मान दिया है 40। 0 से 0 काट देंगे तो बचेगा 36 बटा 4। अब 4 और 36 को काटेंगे, 4 1 4 4 9 36 9 आ गया। तो लिखेंगे आता है समांतर माध्य बराबर 9, ये आंसर हो गया। तो और बहुत आप समझेंगे, ये बहुत आसान है, यहाँ पर बड़े अंतराल नहीं दिया गया है, केवल आंकड़े जो दिए गए हैं इसमें केवल जो है सारणीबद्ध किए गए हैं। यहाँ तक आप समझेंगे। कल सवाल हमने जो है बालाजी प्रकाशन का सवाल लगाने का और राजू प्रकाशन बालाजी दोनों का मिक्स सवाल लगाने का प्रयास किया है। कल हम लोग इसके आगे और देखेंगे क्या कहते हैं विकलन विधि से या संकेत माध्य विधि से और बहुलक और माध्यम का फार्मूला, फिर उस पर सवाल देखेंगे अगले दिन। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगेगा। आप हमारे क्लास से जुड़ना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।